दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू अदर ब्लॉग में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक देवता प्रचलित हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ के सबसे फेमस देवता जिनका नाम है तेजा जी। जी हाँ साथियों, नागवंशीय जाट परिवार से आने वाले जिनका जन्म हुआ था नागौर जिले के खारवेल गांव में, या कह सकते हैं खरनाल गांव में। और साथियों, इन्हें यहाँ का पशु देवता कह सकते हो, या इन्हें यहाँ का सर्प देवता, या इनका कृषि देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। साथियों, जब मैं राजस्थान आया तो मैंने तेजा जी के बारे में बहुत सारी विशेषज्ञों द्वारा चीजें सुनी, मैंने बहुत सारी किताबों में उनके बारे में पढ़ा और ये जाना कि किस प्रकार से राजस्थान का इतिहास जो है वो वचनों से और वहाँ के लोगों के लहू से लिखा गया है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि तेजा जी का जो जन्म है वो लगभग 1074 ईस्वी में हुआ था। इनकी पिताजी का नाम ताड़ जी था और इनकी माता का नाम राम कुमार था। साथियों, इनका विवाह 2 या 3 वर्ष की माँ में ही, बचपन में, जिसको हम कह सकते हैं कि पनेर की एक राजकुमारी थी, या पनेर की जो पुत्री थी जिनका नाम था पेमल, उनसे हुआ। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों परिवारों के बीच में विवाद हुआ और रिश्ते वहीं खत्म हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। धीरे धीरे तेजा जी बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनको ये पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो पनेर में रहती हैं, जिनका नाम पेमल है, और वो अपनी पत्नी से मिलने चले गए। लेकिन वहां जाकर उनको वही जो दुश्मनी थी उसका सामना करना पड़ा और उनकी सास ने उनको बहुत भला बुरा कहा। लेकिन इससे दुखी होकर वे फिर भी चाहते थे कि एक बार मैं पेमल से मिलूं। वहीं पेमल की दोस्त थी, एक सहेली थी, इसका नाम था लाक्षा गुजरी। लाक्षा गुजरी ने अपने यहाँ तेजा जी को शरण दी। लेकिन इस बात को जब उनकी सास को पता चला तो उन्होंने अपने मुंह बोले भाई कालिया और बालिया को बोला कि आप लाक्षा गुजरी की सारी गाय छोड़ ले जाओ, यानी वहां से ले जाओ, जिसकी वजह से, क्योंकि उसने मेरे शत्रु दामाद को क्या शरण दी है। कालिया बालिया रात के अंधेरे में लाक्षा गुजरी की गाय छोड़ ले जाते हैं और लाक्षा गुजरी बहुत दुखी होती है और इस कारण से वह रोती हुई रात बिता देती है। जब सुबह तेजा जी देखते हैं कि लाक्षा गुजरी रो रही है तो उनसे कारण पूछते हैं कि क्यों रो रही हो। तब वह पूरी बात विस्तार से बताती हैं कि किस प्रकार से आपकी सास ने, या आपकी सासू माँ ने, मेरी अपने मुंह मिले भाई कालिया और बालिया से बोलकर ये मेरी गायों को यहाँ से अगवा करवा लिया है या अपहरण करवा लिया है। तब तेजा जी वचन देते हैं और कहते हैं कि मैं लाक्षा गुजरी आपकी एक एक गाय आपको सही सलामत पहुंचाता हूँ, ये मेरा वचन है, नागवंशी जाट का वचन है। और तेजा जी अपनी घोड़ी लीड़न के साथ साथ में भाला रखते थे, निकल देते हैं कालिया और बालिया की ओर, गायों के खुर को समझते हुए। कुछ ही दूर जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जंगल में सांप अधमरा हालत में आग में जल रहा है। तो वह अपने भाला से उसको बचाते हैं। जब वो बचता है तो वो अपने असली रूप में आता है, यानी जो इच्छाधारी नाग था वो आकर, इसका नाम था बाछक। तो बाछक नाग अपने असली रूप में आकर बोलता है कि तेजा जी ये तुमने गलत किया, मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला था लेकिन तुमने बचाकर मुझे 100 वर्ष के लिए इसी योनि में और जिंदा रहने के लिए मजबूर किया है। अब मैं आपको डसूंगा। तब तेजा जी उन्हें वचन देते हैं, कहते हैं कि मैं भी अभी एक वचन में बंधा हुआ हूँ, मुझे लाक्षा गुजरी की गायों का अपहरण जिन्होंने किया है उनको खत्म करके और लाक्षा गुजरी की गाय वापस लाकर देना है। जब मैं अपना वचन पूरा कर लूँ तो मैं फिर आपके पास स्वयं आऊंगा और आप मुझे डसकर अपना काम पूरा कर लेना। बाचक नाग जब ये वचन सुनता है तो उन्हें जाने देता है। तेजा जी 200 से 250 डकैतों के साथ, डाकुओं के साथ कालिया से लड़ते हैं, कालिया को अधमरा कर देते हैं और लाक्षा गुजरी की सारी गाय लेकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी बचिया जो लाक्षा गुजरी उससे बहुत प्यार करती थी, वो कालिया लेके भाग जाता है अपने बालिया भाई के पास, एक और पर्वत के पास। जब वो लौटते हैं, सारी गायों को देख के लाक्षा खुशी तो होती है, लेकिन लाक्षा गुजरी का मन फिर भी दुखी होता है। वो कहता है मेरा एक बछड़ा रह गया है छोटा सा, वो और नहीं है, उसको और लाओ। तेजा जी भी घायल थे, लेकिन तेजा जी घायल होने के बाद भी उस बछड़े को लेने पुनः निकल पड़े और फिर से पर्वतों में जाकर उन्होंने वहां कालिया और बालिया का वध किया और वहां से उस बछड़े को लेकर आए और लाक्षा गुजरी को दिया। अंततः अपना वचन निभाने के लिए वह बाछक नाग के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि अब आप आ सकते हो और मुझे डस सकते हो। लेकिन तेजा जी युद्ध करते करते इतने ज्यादा घायल थे कि अब उनके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा था कि जो शुद्ध हो, जो घायल ना हो। अब नाग डसे तो डसे कहाँ। तब तेजा जी अपनी जीभ निकालते हैं और कहते हैं कि मेरी जीभ सुरक्षित है, आप चाहो तो यहाँ मुझे डस सकते हो। बाचक नाग ने उन्हें वहां डस दिया और विषदंत के कारण उनकी मृत्यु 1103 ईस्वी में हो गई थी। साथी, जोधपुर के राजा ने बूंदी में एक बहुत बड़ा, उनके लिए नागौर में भी बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और वहां से पर्वत सर में भी इनका एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, एक तीर्थ स्थल है जहां पर मेला लगता है।
बूंदी में भी एक जगह है बांसा करके, वहाँ पर भी तेजा जी का मेला लगता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण देवताओं में तेजा जी का नाम आता है साथियों। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्पदंश लगता है या जिनको सांप काट लेते हैं, वो तेजा जी का बंद लगाते हैं और इनके थान, जिसको स्थान कहते हैं, वहां अगर जाकर वो बंद काटें तो सर्पदंश या सांप से काटे हुए लोगों का इलाज हो जाता है। जहां इनका थान होता है तेजा जी का, वहां पर जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। तो साथियों, ये थी तेजा जी की एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही प्यारी सी जानकारी के लिए और नए नए ब्लॉग के लिए जुड़े रहिएगा भूपेन सर ब्लॉग से। थैंक यू साथियों।